नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार का और डेट थी 7 मार्च और सुबह का टाइम था और मैं पार्थ के रूम में आ गई थी और जो उसका बेड है तो उसको भी मैं ठीक कर दूंगी। और पार्थ भी उठ गया था तो वह भी पढ़ाई कर रहा था और जो सुबह से मैं अपने कामों में व्यस्त थी और कामों में व्यस्तता रहती है तो मन अच्छा भी रहता है और खुश भी रहता है, क्योंकि जब हम बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं तो किसी प्रकार के जो विचार होते हैं तो वह हमारे मन में नहीं आते हैं और हमें किसी प्रकार की जो टेंशन होती है तो वह भी नहीं होती है, क्योंकि जब हम फ्री बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और मन में बहुत सारी जो टेंशन होती है तो वह हमें घेर लेती है। तो बस इसी तरीके से व्यस्त रहेंगे तो हम काफ़ी खुश रहेंगे। और यदि हम कोई भी काम ना करें, पूरा दिन फ्री रहें तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो टाइम है तो बस जो हमारी व्यस्तता है, जो हमारे काम है तो उन्हीं में निकलता है। इसके बाद फिर जो पार्थ की बुक्स वगैरह हैं तो उनको भी मैं सेट कर दूंगी, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस वजह से उनकी जो बुक्स होती हैं तो बुक्स भी फैली रहती हैं, तो उनको मैं अच्छे से अरेंज कर दूंगी और जो सामान मुझे दिखता जा रहा है तो उसको भी अच्छे से सेट करती जाऊंगी, क्योंकि अभी जो सेट करते जाएंगे तो वह काम होता चला जाता है। तो इससे हमारे आगे वाले जो काम हैं तो वह भी आसान हो जाते हैं। पार्थ की जो बुक्स थी तो वह मैंने अरेंज कर दी थी और इसको अरेंज करने के बाद मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि अभी सुबह की चाय नहीं बनी है तो चाय भी बना लूँगी। और पार्थ सुबह सुबह पढ़ाई करता है तो वह जल्दी उठ जाता है तो उसको थोड़ी भूख लगने लगती है, तो इस वजह से जो है तो चाय पहले बन जाती है। तो मैंने और पार्थ ने चाय हम दोनों ने साथ में पी ली थी और हस्बैंड तब सो रहे थे, तो उसके बाद हस्बैंड भी उठ गए हैं तो उनके लिए भी मैं चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी। और जब सभी लोग साथ में बैठते हैं तो अच्छा भी लगता है, तो इस तरीके से जब बैठते हैं चाय पीते हैं तो बस थोड़ी सबके साथ बातें हो जाती है और बस ऐसे ही हमारा जो टाइम है तो साथ में निकल जाता है। हम लोगों की चाय पिल गई थी, उसके बाद फिर हस्बैंड भी उठ गए थे तो मैंने उनके लिए भी चाय बना दी थी और फिर उनको भी मैं चाय दे दूंगी। और आज मैंने झाड़ू अभी तक नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी डस्टिंग और हस्बैंड ने मंगवाया था वैक्यूम ब्लोअर, तो बस उसी से जो डस्टिंग है तो वह मैं करने वाली थी, क्योंकि जिस जगह हाथ नहीं पहुंचता है तो वहां से यह जो डस्ट वगैरह है तो वह निकाल देगा। तो बस यहाँ सोफ़ा के नीचे और जो साइड में जहाँ जहाँ डस्ट रहती है और हाथ से साफ़ नहीं होती तो उस डस्ट को भी यह साफ़ कर देगा। तो पहले मैं भी कर रही थी, फिर हस्बैंड भी आ गए थे तो वह भी जो डस्टिंग थी तो वह भी मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। तो जब परिवार के जो सदस्य होते हैं तो वह जब हमारी मदद करवाते हैं तो अच्छा लगता है और उन्हें करवानी भी चाहिए। हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे थे और साथ में पार्थ भी आ गया था तो वह भी मेरी हेल्प करता जा रहा था। तो बस सभी लोग जो मिलकर है तो डस्टिंग कर रहे थे और फिर इसके बाद जो डस्टिंग थी तो वह हमारी हो गई थी। और जो साइड में काफ़ी कचरा निकला हुआ था और डेली डस्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी इतना कचरा निकल गया था, तो बस जो डस्टिंग थी तो वह हो गई थी। इसके बाद फिर जो झाड़ू लगानी थी तो वह भी मैं लगा लूँगी। और फिर झाड़ू लग गई थी। झाड़ू लगाने के बाद जो सोफ़ा कवर था तो वह भी मुझे निकालना था, क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ा था। तो वैसे तो हस्बैंड ने वैक्यूम ब्लोअर से कर दिया था, पर थोड़ा सा इसको मैं वॉश करने डाल दूँगी। तो बस मैं और पार्थ सोफ़ा कवर को निकाल रहे थे और अच्छे से झड़ा रहे थे। तो बस इसी तरीके से हमें अपने बच्चों की भी हेल्प लेनी चाहिए। तो बस उसने सोफ़ा कवर निकलवा दिया था। इसके बाद जो थोड़ी बहुत डस्टिंग है तो मैं भी कर लूँगी। और
डस्टिंग के बाद थोड़ा-सा जो कॉलिन से फिर मैंने थोड़ी-सी विंडो वगैरह को साफ़ कर लिया था और जो थोड़ा-थोड़ा सा मुझे लग रहा था तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्योंकि जब डस्ट रहती है तो थोड़ा जब तक उसको अच्छे से पोंछो नहीं तब तक वह निकलती भी नहीं है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि हस्बैंड ऑफ़िस जाएँगे तो खाना भी बनाना होता है। तो मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी और साथ में मैं बना रही थी सोयाबीन की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी के लिए मैंने सोयाबीन को भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। और जब कम टाइम होता है तो मैं मेरे काम को इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। और दाल पक रही है और सोयाबीन बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैं पोछा भी लगा लूँगी क्योंकि डस्टिंग हुई है तो जो पोछा है तो वह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब तक पोछा लगेगा नहीं तो वह डस्ट भी ख़त्म नहीं होगी। तो फिर इसके बाद जो पोछा मैं लगाती जाऊँगी। और मैंने सभी जगह पोछा लगा लिया था और इसके बाद फिर जो ये वाला एरिया रह जाता है तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगा लूँगी और यहाँ से निकलते हुए फिर बाहर भी मैं पोछा लगा लूँगी। और पोछा लग गया था तो मैं इसके बाद फिर नहाने चली जाऊँगी और फिर नहाने के बाद आऊँगी तो दाल को भी फ्राई कर लूँगी। दाल को मैंने फ्राई कर लिया था। दाल फ्राई करने के बाद मैंने चावल को भी तुरंत ही बनने के लिए रख दिया था क्योंकि अभी तुरंत जो सोयाबीन की सब्ज़ी है तो वह भी बनानी है क्योंकि सुबह से डस्टिंग में लग गए तो आज काफ़ी सारा टाइम निकल गया था। तो अब हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो फटाफट से जो खाना बनाना है तो उसकी तैयारी मैं कर लूँगी क्योंकि अब दाल चावल तो बन गया है। अब जो सोयाबीन की सब्ज़ी बननी है तो उसकी तैयारी मैं कर लूँगी। मैंने लहसुन छील लिया था, प्याज और हरी मिर्च को भी काट लिया था। इसके बाद कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैं तेल डाल दूँगी। तेल गर्म हो गया था, इसके बाद फिर मैंने इसमें जीरे भी ऐड कर दिए थे और जीरे जैसे ही भुन गए थे तभी मैंने इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया था। लहसुन और जीरे दोनों ही भुन गए थे। इसके बाद जो प्याज और हरी मिर्च मैंने काटी थी तो उसको भी मैं डाल दूँगी। प्याज हरी मिर्च भी भुन गई थी। इसके बाद जो टमाटर था तो टमाटर भी मैंने डाल दिया था और साथ ही में नमक भी ऐड कर दूँगी। और टमाटर के साथ नमक ऐड करने से जो टमाटर तो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो मसाले मुझे डालने हैं तो वह भी मैं डाल दूँगी। मसाले में मैंने डाला है ड्राई मसालों में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसके अलावा मैंने कोई और मसाला नहीं डाला है। और जो सोयाबीन मैंने बॉईल किए थे तो उनको मैंने धो लिया था, धोने के बाद निचोड़ लिया था और जो सब्ज़ी है तो वह बन गई है और उसको मैंने धीमी आंच पर भून लिया था। सब्ज़ी बन गई है और आटा भी मैंने तैयार कर लिया था और मैं रोटियां भी बनाती जाऊंगी। और रोटियां बनती जा रही हैं और रोटियां बनने के साथ मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूंगी क्योंकि वह अभी ऑफिस भी जाएंगे क्योंकि एक हस्बैंड का ऑफिस जाना, ड्यूटी जाना और दूसरा बच्चों का स्कूल जाना, तो ये दोनों चीज़ें हैं तो ये नहीं बदलती हैं। और जो खाना था तो खाना बन गया था और खाना बनने के बाद फिर जो खाना है तो मैं खाना भी लगा दूंगी। और हस्बैंड को खाना मैंने दे दिया था। खाना खाने के बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और सुबह जो डस्टिंग की थी तो सोफ़ा कवर भी निकाला हुआ था क्योंकि उसमें डस्ट हो गई थी और उसको भी मैं धुलने के लिए डाल दूँगी क्योंकि सुबह जल्दबाजी रहती है तो वॉशिंग मशीन में ऊपर डालने नहीं आ पाते हैं। तो इस वजह से मैं जो मेरे काम रहते हैं तो मैं बाद में कुछ काम कर लेती हूँ। और जो कपड़े थे तो कपड़े मैंने डाल दिए थे धुलने के लिए और फिर इसके बाद जो नीचे किचन का काम रह गया है तो उसको भी मैं कर लूँगी। और सभी का खाना हो गया था। खाना होने के बाद फिर जो बर्तन की क्लीनिंग थी तो बर्तन भी मैंने धुल लिए थे। फिर इसके बाद जो किचन क्लीनिंग रह जाती है तो वह भी मैं कर लूँगी।
और फ्रेंड्स आज की मेरी टिप यह है कि जब हम कुकर में आलू उबालते हैं या किसी भी बर्तन में आलू उबालते हैं या कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं तो उसका जो कलर है ना तो वह काला पड़ जाता है। तो जब हम कुकर में आलू उबालते हैं तो उसमें एक नींबू का टुकड़ा और थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो जिससे कुकर काला नहीं पड़ेगा। और यदि काला पड़ता है तो उसी नींबू से उसको थोड़ा सा रगड़ देंगे तो वह जल्दी साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही आज की टिप है। और जो किचन क्लीनिंग है तो किचन क्लीन मेरी हो गई थी, गैस चूल्हा साफ़ हो गया था और जो किचन काउंटर था तो वह भी साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद जो कपड़े धुल गए हैं तो उसको भी मैं फैला दूंगी। और आज मेरे साथ पार्थ भी आया था कपड़े फैलाने के लिए। तो इस तरीके से अगर बच्चे हेल्प करते हैं और वह बोल रहा था कि मैं कपड़े आपके साथ फैलाऊं तो मैंने बोला हाँ फैला लो। तो बस जब बच्चे इस तरीके से हेल्प करना चाहते हैं तो हमें उन्हें मना नहीं करना चाहिए क्योंकि वह इसी तरीके से ही सीखते हैं। और बस मैं और पार्थ हम दोनों कपड़े फैलाते जा रहे हैं और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली है और जो कपड़े धुले हैं तो वह भी सूख जाएंगे। और जब बच्चे साथ में काम करते हैं तो वो काम को एंजॉय करते हैं तो इस वजह से उन्हें काम करने में भी बहुत मन लगता है। तो बस यहाँ पर वह मेरे साथ कपड़े फैला रहा है साथ साथ, और जो कपड़े फैल रहे हैं तो उनमें क्लिप भी लगवाने में हेल्प कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का जो वीडियो है तो इसको मैं एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।